शिव महापुराण की कथा। भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव ही कृपा करके स्वयं बाचत रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। सुनने वाला भी शिव है तो कथा करवाने वाला भी शिव ही है। खामगांव से आकर यजमान पद ग्रहण करना और भावों से भगवान की भक्ति को धारण करना, ये थोड़ा एक अलग विषय हो जाता है। आपको पहले भी कहा, जब तक शिव कृपा नहीं करते तब तक आप शंकर के चरणों में नहीं पहुंच सकते। अथक प्रयास करा जाए, बहुत प्रयास करा जाए, तब भी शिव चरणारविंद नहीं मिल सकते। पर जब शिव की कहीं करुणा होती है तब जाकर शंकर की कथा का स्मरण हम कर पाते हैं, शिव कथा को हम सुन पाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कथा सुनी पर धारण बिल्कुल नहीं करी। मान लो शिव कथा सुनने चले भी गए, शंकर की कथा में पहुंच भी गए, पर धारण भी तो करना चाहिए। उस कथा को अपने जीवन में उतारना भी तो चाहिए। और जब तक शिव तत्व को अपने भीतर नहीं उतारोगे तब तक शंकर मिलेगा कैसे? जन्म लिया उस दिन से आज तक ऐसा कोई संसार में मानव नहीं जन्मा जो परमात्मा को पाने का प्रयास ना करता। सब करते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो पूरा ऐसा है कि कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, भले ना जाए। कोई कहता है कि ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, कभी भगवान का भजन नहीं करती, भले ना करे। आप किसी के ऊपर उंगली ना उठाइए। शिव महापुराण की कथा कहती किसी के लिए कुछ ना कहिए, क्योंकि परमात्मा ने जब जन्म दिया है ना, तो ये जितनी जो श्वासें दी है हमको, इस श्वास में अपने आप ओम का शब्द देकर भेजा है कि तू भगवान का भजन करेगा ना करेगा, स्मरण करेगा ना करेगा, नाम जाप करेगा ना करेगा, पर ये पक्का है कि तू जो श्वास ले रहा है उसमें ओम निकल रहा है, उसमें ओम का संबोधन चल रहा है। फिर क्यों ढूंढने जाए हम, कहां जाए? एक पत्नी गुरुजी के पास जाकर बोली, गुरुदेव मेरा पति ऐसा है कि कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, मैं उससे बड़ी दुखी हूं, पर मैं भी विचार कर कर बैठी हूं कि उसके मुख से राम का नाम तो निकलवा कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस पत्नी ने अथक प्रयास कर लिया, सब कुछ सोच लिया, विचार कर लिया, प्लानिंग कर ली कि नाम निकलवाऊंगी, पर नहीं निकला। अंत में वो हार गई और उसके मन में आया कि अब मैं क्या करूं। रात्रि को सोई, पति के शरीर में कुछ कष्ट होगा तो पति ने मुख से कह दिया, हे राम। बस पत्नी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह पंडित जी को भोजन कराने के लिए बुला लिया। ब्राह्मण देवता आप आइए और आकर भोजन करिए। आज ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ना तो आज अमावस्या, ना आज पूर्णिमा, ना कोई एकादशी, ना कोई द्वादशी, ना कोई चतुर्थी है, ना कोई तीज है, फिर आज तो आपका व्रत भी नहीं है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा रही। पर बात क्या हो गई ऐसी कि आज आपने इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुला लिया, तो पत्नी बोली मेरा एक काम हो गया। क्या?
आज मेरे पति के मुख से राम का नाम निकल गया। अच्छा, ठीक है। अब पति ने देखा कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो पति ने पूछ लिया अपनी पत्नी से, आज क्या है जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं इतने सारे? पत्नी बोल रही है, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, आपके मुख से आज तक भगवान का नाम नहीं निकला, पर आज जब रात्रि को आप सो रहे थे, थक कर विश्राम कर रहे थे, तब आपके मुख से निकल गया था, हे राम। पति ने कहा, बिल्कुल सत्य बता, क्या मेरे मुख से राम निकला था? हाँ, मैंने खुद सुना था, बस इतना कहना था। और पति ने कहा, यदि राम ही हृदय से निकल गया तो अब जीवन रखने से कौन सा फायदा है? जिस राम को मैंने संजो कर रखा था, जिस राम को मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा था, अगर वही राम निकल जावे, वही राम इस हृदय से, इस चित्त से, इस वृत्ति से बाहर हो जावे, तो ये शरीर रखने का फिर लाभ क्या है? हमको लगता है कि हमारी बहू भजन नहीं करती, हमको लगता है हमारी सास भजन नहीं करती, हमको लगता है कि हमारा पुत्र मंदिर नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, स्मरण नहीं करता, हमारी पुत्री नहीं जाती भगवान के मंदिर, हमें लगता है। पर ऐसा संसार में कोई मानव नहीं जन्मा जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति विराजमान नहीं हो। थोड़ी सी होगी, पर होगी जरूर। हो सकता है उसको ये सब ठीक नहीं लगता हो। मंदिर जाने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है, कथा में स्मरण करने से क्या होता है। हो सकता है उसकी चित्तवृत्ति में ऐसा भर गया हो कि यहां जाने से क्या होता है वहां, पर यह पक्का है कि अगर वो कथा की बात कर रहा है, अगर वो मंदिर की बात कर रहा है, अगर वो सत्संग की बात कर रहा है, अगर वो भगवत स्मरण की बात कर रहा है, तो उसके भीतर भक्ति जरूर है। उसके भीतर भक्ति सदा विराजमान है। बस उस भक्ति के होने से भगवान की प्राप्ति ही है। आप सब आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को जो सुन रहे हो, आप सब भगवान की कथा को भले फेसबुक, यूट्यूब या आस्था चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शिव आपका परिचित हैं, कहीं ना कहीं भोलेनाथ आपके रिश्तेदार रहे हैं, कहीं ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, बहुत सारी शादियां हैं, अभी तो क्या 1.5 साल से कहीं नहीं है, फिर भी लोग घर में छोटे रूप में कर लिए हैं। बहुत सारी मोहल्ले में शादियां हैं, रिश्तेदारों के यहां भी शादियां हैं, और शादी होने के बाद आप कितनी जगह जा रहे हैं? 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। आप जब 2-4 जगह जा रहे हैं तो आप किसके यहां जा रहे हैं? जिससे आपका स्नेह, प्रेम बहुत ज्यादा होगा, आप उसी के यहां पहुंचोगे। बोलो सही है कि गलत है? जिससे स्नेह ज्यादा है, जिससे प्रेम ज्यादा है, जिससे वात्सल्यता, जिससे करुणता ज्यादा है, आप उसके यहां शादी में पहुंच रहे हैं। अब इतनी शादियां, और शादियों के बाद भी अगर कोई परिचित के यहां, कोई अन्य व्यक्ति के यहां पहुंच रहा है, तो उसका प्रेम उससे ज्यादा है, उसका स्नेह उससे ज्यादा है। बस यही शिव पुराण कहती है। सारी दुनिया को त्याग कर, सारे चैनलों को भूल कर, आप यदि आस्था चैनल पर या फेसबुक, यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा अगर सुन रहे हो, या शिव के धाम जाकर कथा का रसस्वादन कर रहे हो,
या शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो या शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो यह विश्वास मानना कि तुम शंकर के अच्छे रिश्तेदार हो, इसलिए शंकर से जुड़े हुए हो। आप शिव के रिश्तेदार, आप शंकर का अनुमोदन अगर कर रहे हो तो शिव के पूर्ण तरह से आप शंकर के हो और शंकर आपका। मेरा भोलेनाथ आप, शिव आपकी। और देवाधिदेव महादेव जब एक बार आपके हो गए तो संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पास में नहीं होगी। बस इतना जरूर याद रखना कि जिसको हृदय में बिठाओ ना, जिसको भी हृदय में बिठाओ, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे भवानी माता हो, चाहे दत्त भगवान हो, जो भी आपके हृदय में बैठे हुए हैं ना, उसको एक बार अगर बिठा लिया तो फिर इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। बस एक अगर साध्य बन गए तो फिर कहीं डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भले तुम पड़ोसन की काकी को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, पड़ोसन को कितना भी चाय पिलाओ, भोजन कराओ, चाहे आप कितना भी उसको कुछ खिलाने का प्रयास करो, पर जायदाद का हिस्सा पड़ोसन नहीं देगी आपको। जायदाद का हिस्सा तो आपको अगर कोई देगा तो वो घर की सास ही देगी, भले उसको आप चाय दो चाय मत दो, भोजन दो मत दो, हिस्सा तो वही देने वाली है। उसी तरह तुम संसार में भ्रमण कर कर देखिए, जहां तहां जाकर देखिए, सब जगह पर धोख लगा कर देखिए, सबको प्रणाम कर कर देखिए, पर अगर कुछ देगा, कुछ प्रदान करेगा तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। इतना दे देते हैं कि बटोरा नहीं जाता महाराज, इतना दे देते। वो कहे कि वो देता है, तो उसके देने में वो कमी नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है। दुनिया के लोगों के भीतर एक प्रश्न हो जाता है कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को यदि अपना बनाना है, तो परमात्मा को अपना बनाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है। क्या तरीका हो सकता है। तो कहा दुनिया का परमात्मा को अपना बनाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका निर्मल स्वभाव, आपका निर्मल भाव। और जिस दिन इस मन से कपट, छल, छिद्र, बेईमानी, प्रपंच, झूठ सब बाहर निकल जाता है, सब कुछ बाहर चले जाता है, निर्मल व्यक्ति का जब स्वभाव हो जाता है, तो परमात्मा क्यों ना मिलेगा। भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। आप निर्मल मन से जब भगवान की भक्ति का स्मरण करोगे, निर्मल मन से जब भगवान का भजन करोगे, निर्मल मन से जब परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे, निर्मल मन से जब भगवान के होने का प्रयास करोगे, तो क्यों ना भगवान आपका होगा। एक तरफ से रोटी सेक कर
आप में से कितने लोग हैं जो खाते हैं केवल एक तरफ से सीखी रोटी? कोई खाएगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। दोनों तरफ से रोटी को जब सेका जाएगा तब रोटी लोग खाएंगे। अर्थात शिव पुराण भी ये कहती है, आप एक तरफ से तप रहे हो, आप एक तरफ से भजन कर रहे हो, आप एक तरफ से शंकर जी को पाने का, शिव जी को पाने का, मेरे ओघड़दानी को पाने का, मेरे त्रिपुंडधारी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी को पाने का प्रयास कर रहे हो। एक तरफ से आप प्रयास कर रहे हो कि रोटी पक जाए, पकेगी, पर दूसरी तरफ जितना आप तप रहे हो शंकर को पाने के लिए, शिव कहते हैं तो चिंता मत करना, जब मैं पलटूंगा और मैं तुझे पाने का प्रयास करूंगा तो रोटी जब दूसरी तरफ से पलटी जाती है तो नीचे की जो रोटी थी ना पुरानी, वो ऊपर फूल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? एक तरफ से आपने रखी, फूली क्या? नहीं, पर दूसरी तरफ से जैसे ही पलटकर आपने उल्टी डाली, जरा सा उस पे कपड़ा फेरा तो रोटी फूल जाती है। भगवान कहते हैं एक तरफ से तू तप रहा है, एक तरफ से तू तपन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा भजन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा स्मरण कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा नाम जाप कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा कीर्तन कर रहा है। पर चिंता मत करना, इस कीर्तन का फल, इस कथा को श्रवण करने का फल, जो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा तू सुन रहा है, किसी भी भाव से किस कारण सुन रहा है ये तू ही जानता है, पर जिस भाव से तू श्रवण कर रहा है, तूने तो एक तरफ से रोटी को सेक लिया। पर चिंता मत कर, जैसे ही मैं पलटूंगा वैसे ही मैं तुझे रोटी को जैसे फुलाते हैं ऐसे तुझको भी मैं ऊपर की ओर उठा दूंगा। तो चिंता मत करना, बस मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा स्मरण, मेरा कीर्तन, मेरा नाम जाप, मेरा मन स्मरण, बस आप जितना भक्ति में रम सकते हो साहब। फिर निवेदन करूंगा मेरे शंकर भगवान को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, आपका बहुत सारा धन वैभव नहीं चाहिए, आपका बहुत सारा धन वैभव मेरे बाबा को नहीं चाहिए। मेरे बाबा को तो अगर कुछ चाहिए तो आपका केवल एक लोटा जल, वो लोटा जल क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाया, एक लोटा पानी चढ़ाया, क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वो लोटा जल नहीं है, जो कलश है ना वो ये शरीर है जिसमें पानी भरा रहता है, कलश शरीर है, और जो उसमें जल भरा है ना वो हमारा मन है। जल क्या है? मन। तो कहा गुरुजी आपने जल को मन से जोड़ दिया, क्यों नहीं जोड़ेंगे? केवल एक जल ही तो ऐसा होता है